और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है। फुलवारी शरीफ आतंकवादी जो मॉड्यूल है उस मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको बता दें। एनआईए, आईबी और रॉ की टीम पटना पहुंची हुई है। बिहार के आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। करीब 1.5 घंटे तक यह बैठक चली है। मरगूब उर्फ ताहिर के बारे में जानकारी ली गई है। रॉ और एनआईए ने कई जानकारियां ली हैं। जल्द ही फुलवारी शरीफ और मरगूब उर्फ ताहिर से जुड़े केस को यह टीम टेक ओवर करेगी। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक फुलवारी शरीफ मॉड्यूल जो है, आतंक का मॉड्यूल जो है, उस मामले की जांच जो है वो अब तक एटीएस और बिहार एटीएस और पटना पुलिस कर रही थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आईबी, रॉ और एनआईए तीनों के जो अधिकारी हैं वो पटना पहुंचे थे। दोपहर 12:40 की फ्लाइट से पटना पहुंचे और फिर यहाँ पे जो एटीएस चीफ हैं उनके साथ इन लोगों की बैठक हुई है। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद जो है ये रणनीति बनी है कि आगे किस तरह से और इस मामले में छानबीन की जानी है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी एनआईए ने इस केस को टेक ओवर नहीं किया है और लेकिन जो बातें कही जा रही है कि जल्द ही एनआईए इस दोनों केस को संयुक्त तौर पे टेक ओवर करेगी और फिर पूरे मामले का अनुसंधान शुरू करेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि रॉ के अधिकारी भी आज पटना पहुंचे थे और यहाँ पे जो एनआईए चीफ हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जो है जो अब तक के प्रोग्रेस रिपोर्ट रहे हैं, जो अनुसंधान के तौर तरीके रहे हैं, उसके संदर्भ में काफी कुछ उन्होंने पूछताछ किया, छानबीन किया और फिर जो अपने शीर्ष अधिकारी हैं उनको तमाम जानकारी जो है वो उपलब्ध कराया। तो कह सकते हैं कि ये 1.5 घंटे की मुलाकात जो है वो आगे जिस तरह से आतंक का घर बनता जा रहा था फुलवारी शरीफ और एक बड़ा मॉड्यूल बनकर के सामने आया था, तो इसको आगे किस तरह से और करने हैं, क्योंकि इस मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, टर्की और दूसरी जो कंट्रीज है वहां से भी तार जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से खुद ताहिर ने स्वीकारा था कि इसका जो इरादा था, नापाक इरादा, वो भारत में दहशत फैलाने को लेकर के था और एटीएस के अनुसंधान में भी ये बातें सामने आई कि किस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है चैटिंग किया जाता था और किस तरह से स्लीपर सेल्स यहाँ तैयार की जा रहे थे। तो तमाम चीजों को कैसे आगे क्रैक और करना है, तो इसमें रॉ भी अपनी सहयोग करेगी। एनआईए जो है जब इस पूरे मामले का कवर करेगी दोनों मामले को, तो उसमें रॉ की भी संलिप्तता होगी, रॉ भी जो है साथ देगी। और आईबी ऑलरेडी पहले से ही आईबी जो है छानबीन कर रही थी। आईबी के इनपुट पे ही पटना पुलिस ने इस केस को क्रैक किया और गिरफ्तारियां की हैं। अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे जारी है। एनआईए, रॉ, आईबी, इन सबकी बैठक जो हुई है बिहार के आला अधिकारियों के साथ और जो जानकारियां ली गई हैं, मान लीजिए कि जब एनआईए इस केस को टेक ओवर करेगी तो क्या नए सिरे से जांच शुरू होगी या जो जांच की गई है और जो जानकारी हासिल की गई है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, एनआईए जब भी इस तरह के केसेस को अपने आप लेती है, अपने अंडर लेती है, टेक ओवर करती है, तो उसका एक फ्रेश एफआईआर होता है और उस एफआईआर के आधार पे आगे जो है छानबीन फिर से नए तरीके से शुरू की जाती है। लेकिन जहां तक बात रही, पहले जो अनुसंधान हुए रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, उस स्टेट की पुलिस ने जो अनुसंधान किए हैं, उनका तौर तरीका, उन्हें क्या लीड्स मिली थी, कैसे उन्होंने अनुसंधान किया और क्या साक्ष्य मिले हैं, सभी के जो फाइल होते हैं वो एनआईए जो है वो हासिल करती है। और फिर स्टेट पुलिस जो है, जैसे पटना पुलिस से वो बैठेगी और उनसे जो तमाम जो अब तक के अनुसंधान के रहे हैं पहलू, उसके बारे में जानकारी लेगी। फर्दर आगे उसका अपना फ्रेश जो है अनुसंधान शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनआईए के बारे में ये कहा जा रहा था कि जल्दी एनआईए इस केस को टेक ओवर करेगी, तो आज वो कहीं न कहीं वो तस्वीर अब सामने आ चुकी है, क्योंकि 12:40 की फ्लाइट से ये तीनों जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उससे जुड़े अधिकारी पटना पहुंचे और यहाँ पे एटीएस चीफ के साथ ना सिर्फ उन्होंने वार्ता की, 1.5 घंटे का यह मुलाकात, 1.5 घंटे की मीटिंग्स, और उस मीटिंग में वो तमाम तार्किक जो छानबीन के तरीके थे उसके पहलुओं को वो जाने और आगे अनुसंधान किस तरह से आगे और ले करके चलना है, इस रणनीति पर तमाम जो अधिकारी थे, शीर्ष अधिकारी सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए, उन्होंने मीटिंग की है और अब फिर बिल्कुल साफ है, जल्द ही एनआईए इस दोनों केस को टेक ओवर करके अनुसंधान अपने तरीके से शुरू करेगी। बिल्कुल अमित, जब एनआईए इस केस को टेक ओवर करेगी तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को परत दर परत उधेड़ेगी, इसके तह तक जाएगी। अब तक करीब 26 नाम सामने आ चुके हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो अगर एनआईए इसको टेक ओवर करती है तो यह माना जाए कि और भी कई नाम सामने आएंगे।
जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था ताहिर ने, उसमें तो एक काफी लोग जो है अलग अलग देश के से भी हैं, 100 से भी कुछ लोग हैं, तो उन तमाम लोगों को तक एनआईए पहुंचना चाहेगी और उसमें सहयोग जो है वो रॉ करेगी। जो हमने पहले बताया है कि एनआईए जब अनुसंधान शुरू करेगी तो उसमें रॉ भी जो है वो अपने तरीके से सहयोग जो है वो एनआईए को करेगी। तो जाहिर सी बात है कि रॉ का जो अपना इंटेलिजेंस होगा वो काफी मददगार होगा एनआईए के लिए। पाकिस्तान में जो बैठे जो नापाक मंसूबा पाल रखे हैं इंडिया में दहशत फैलाने वाले दहशतगर्द जो है, उन तक पहुंचने में एनआईए का मदद जो है वो रॉ के अधिकारी करेंगे। और यही वजह रही कि जब मीटिंग प्रस्तावित हुआ तो ये तीनों ही एजेंसीज के जो चलिए अमित, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी